आज हम अमाइंस ये नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो सेकंड पार्ट में ऑर्गेनिक का पार्ट है और जो हमारे को बोर्ड के एग्जाम में कंपलसरी में 3 मार्क्स का और विद ऑप्शन 4 मार्क्स का, ये जो है तो इतने नंबर के सवाल इसके ऊपर पूछे जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, चैप्टर बहुत आसान है, ज़्यादा डिटेल नहीं है। पुराने सिलेबस में इस चैप्टर को नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन ये नाम दिया गया था, जिसमें अमाइंस या अमीन, नाइट्रो कंपाउंड और डायजोनियम सॉल्ट ये 3 कंपाउंड के बारे में हमारे को पुराने सिलेबस में पढ़ना था। लेकिन अब जब सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें अमाइंस सिर्फ यही पार्ट जो है तो हमारे को दिया गया है। ठीक है। और आपको याद होगा कि फंक्शनल ग्रुप जब हम 11वीं में पढ़ रहे थे, तफावली ग्रुप, तो उसमें हमने एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था जिसको हमने नाम अमाइंस दिया था। ठीक है, शायद याद हो आपको, जो था बॉन्ड NH2, बॉन्ड NH2, यानी तारीफ की तरफ जा रहे हैं हम तो फंक्शनल ग्रुप से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में हमने पढ़ा है कि बॉन्ड NH2 जो होता है वो अमाइंस या फिर अमीन, इस फंक्शनल ग्रुप को हम अमीन कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, तारीफ की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें बॉन्ड NH2 यानी अमाइन तफावली ग्रुप मौजूद होता है उन्हें अमाइंस कहते हैं। ये पहली डेफिनेशन। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन आती है कि अमोनिया के अल्किल महासिल अमाइन कहलाते हैं। एकदम सिंपल तारीफ है। अब जैसा हमने हेलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा था कि अल्केन के हेलोजनी महासिल अल्किल हैलाइड कहलाते हैं, तो ऐसे ही अमोनिया के अल्किल महासिल। ठीक है। अब महासिल का मतलब क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि हम जानते हैं अमोनिया का जाब्ता है NH3। ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस अमोनिया से मैंने एक नाइट्रोजन है उसमें और 3 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ, यानी रिमूव कर देता हूँ, निकाल देता हूँ, और उसकी जगह उसमें एक अल्किल ग्रुप दाखिल कर देता, यानी R बॉन्ड NH2। पहले था NH3 जो था अमोनिया। ठीक है। अब हमने क्या किया, इससे एक हाइड्रोजन निकाला, रिमूव किया और उसकी जगह रिप्लेस किया उसको R मतलब अल्किल ग्रुप से, तो ये मुरक्कबात बन गए हमारे अमाइन। ठीक है। लेकिन यहाँ डेफिनेशन में एक चीज ऐड की गई है और तारीफ ऐसी कही गई है, थोड़ा इम्प्रोवाइज करके हम तारीफ बता रहे हैं कि अमोनिया से एक या तमाम के अंदर 3 आ जाते हैं आमतौर पे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन रहते हैं, तो अमोनिया से एक या तमाम हाइड्रोजन हटाकर उनकी जगह अल्किल ग्रुप दाखिल करने पर जो मुरक्कबात हासिल होते हैं उन्हें अमाइंस कहते हैं। ठीक है। जैसे ये भी अमाइंस है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ R बॉन्ड NH बॉन्ड R, तो आप कहेंगे ये क्या हुआ, तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन थे, इसमें एक ही हाइड्रोजन है, लेकिन उन हाइड्रोजन की जगह हमने 2 अल्किल ग्रुप दाखिल किए, तो फिर ये भी क्या हुए, ये भी हुए अमाइंस। ठीक है। या फिर मैं लिखता हूँ R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड R। अब क्या समझे हम कि ये भी अमोनिया ही है, लेकिन अमोनिया में 3 हाइड्रोजन रहते, हमने वो तीनों हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसकी जगह 3 अल्किल ग्रुप आपने उसमें दाखिल कर दिए, 1 2 और ये 3, तो ये भी अमाइंस है, यानी ये भी अमाइंस, ये भी अमाइंस और ये भी अमाइंस। ठीक है। तो 2 डेफिनेशन हमने कहा, एक हमने कहा कि ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें बॉन्ड NH2 तफावली ग्रुप मौजूद होता है उन्हें अमाइंस कहते हैं, और दूसरी तरफ हमने ये कहा कि अमोनिया
कि अमोनिया से एक या तमाम हाइड्रोजन हटाकर उनकी जगह अल्किल ग्रुप दाखिल करने पर जो मरकबात हासिल होते हैं उन्हें अमाइंस कहते हैं। इन शॉर्ट अमाइंस अमोनिया के अल्किल महासिल है। हो सकता है अल्किल महासिल हो सकता है डायल्किल महासिल हो सकता है अमोनिया के ट्रायल्किल महासिल। ये पता है आपको अल्किल, डायल्किल और ट्रायल्किल। जैसे ये अल्किल महासिल, ये डायल्किल महासिल और ये ट्रायल्किल महासिल है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वाइज हमने जो है तो बयान किया। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज हमारी कही गई है इस चैप्टर के तारुफ में कि आपने देखा होगा कई सारे मुरक्कबात, जैसे इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे हैं, प्रोटीन, ठीक है, हार्मोन, ठीक है, विटामिन, इन तमाम में बायोमोलिक्यूल में हमने तीनों पढ़ा हुआ है। तो प्रोटीन, हार्मोन नहीं पढ़ा था हमने क्योंकि वो कट हो गया है। प्रोटीन पढ़ा, लेकिन विटामिन भी आपको पता ही है, जब से साइंस पढ़ रहा है विटामिन के बारे में जानते हैं। तो प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन और बहुत सारे प्लांट्स, नबातात जिनसे निकोटीन हासिल होता है। और निकोटीन मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि निकोटीन क्या है। ठीक है, तो ये चारों मुरक्कबात में बुनियादी तौर पर अमाइंस मौजूद होते हैं। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोटीन में अमाइंस रहते, विटामिन में अमाइंस तफाउली ग्रुप रहेगा, हार्मोन में अमाइंस तफाउली ग्रुप रहेगा और निकोटीन में भी जो प्लांट से या प्लांट के डेरिवेटिव है वो निकोटीन कहलाता है। तो निकोटीन में भी जो है तो अमाइंस की कसीर मिकदार पाई जाती है। इन एतबार से अब ये बोलने की जरूरत नहीं है हमारे कि प्रोटीन की कितनी अहमियत है, हार्मोन की कितनी अहमियत है, विटामिन की कितनी अहमियत है। बायोमोलिक्यूल में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, हार्मोन सब जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन में आते हैं, महरकाब में आते हैं, इंसुलिन, ठीक है, पेनक्रियास से जो रिलीज होता है। तो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब हमारे को पता है। ठीक है, और विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है, ये विटामिन जो है तो हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है ये भी हम जानते हैं। तो इन तमाम मुरक्कबात में अमाइंस मौजूद होता है, इसलिए अमाइंस के बारे में मालूमात हासिल करना हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आखिरी बात इंट्रोडक्शन कि अमाइंस में हमारे को 4-5 पॉइंट को कवर करना है जो हर ऑर्गेनिक के चैप्टर में हम पढ़ते हैं, जिसमें क्या है, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये 5 पॉइंट हमारे को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में एक चीज और बता देते हैं, इससे पहले हमने अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमने अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन किया था। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा ये बेसिक प्रॉपर्टीज को जाहिर करता है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अमाइन, क्योंकि अमोनिया से हासिल हुआ तो अमोनिया तो बेस है, अमोनिया तो असास है, तो अमोनिया से हासिल होने वाले जो मुरक्कबात है वो तो बेसिक प्रॉपर्टीज जाहिर करेगी। तो ये है कि अमाइंस बेसिक प्रॉपर्टीज में बेसिक में आता है, बेस है, असास रहता है। तो इसके अंदर एक पॉइंट हमारे को आएगा, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहीं पर आएगा बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर के ऊपर आपको यहाँ पर जहन देना है, यानी जहन में रखना है आपको, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि हमारे आगे की बात है तो समझ में आए। चलो, तो ये तो था इंट्रोडक्शन। इसमें जो हमारे को ने कहा आपको 5 पॉइंट पढ़ना है हमारे, ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि 5 वीडियो के अंदर इस चैप्टर को हम खत्म करें। ओके, जैसा पहला पॉइंट हमारे को दिया गया है क्लासिफिकेशन। हाँ, एक और चीज को याद रखें, आमतौर पे हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जैसे अल्कोहल में हमने पढ़ा, हैलोजन डेरिवेटिव में हमने पढ़ा, अल्डिहाइड कीटोन में हमने पढ़ा है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने पढ़ा है, तो वहां पर नेचर ऑफ कार्बन इंपॉर्टेंस होता है, कार्बन की नोयत, ये जो तफाउली ग्रुप है आपका वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसकी बिना पर आप उसकी क्लासिफिकेशन बयान करते हैं। ठीक है, यहां पर नाम वही है लेकिन डेफिनेशन चेंज हो गई, और डेफिनेशन क्यों चेंज हुई वो आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन थोड़ी सी इसकी अलग है लेकिन इजी है, हार्ड नहीं है।
ठीक है, जैसे 3 जमातों में अमाइन को तकसीम किया गया है। ठीक है, एक होते हैं प्राइमरी अमाइंस जिसको हम इब्तिदाई अमाइंस कहते हैं, एक होते हैं सेकेंडरी अमाइन जिनको हम सानवी अमाइन कहते हैं, एक होते हैं टर्शरी अमाइन जिनको हम सलासी अमाइन कहते हैं। डेफिनेशन सुनना एकदम आसान सी है। शुरू में हमने क्या कहा, अमोनिया से एक या तीनों हाइड्रोजन हटाकर। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करती है कि आपने अमोनिया से कितने हाइड्रोजन हटाकर उनकी जगह कितने अल्किल ग्रुप दाखिल किए। ठीक है, दूसरा कितने कट कर दो, आप कितने हाइड्रोजन हटाकर आपने उतने ही अल्किल ग्रुप दाखिल किए। जैसे एक हाइड्रोजन हटाए एक अल्किल ग्रुप दाखिल करेंगे, 2 हाइड्रोजन हटाए 2 अल्किल ग्रुप दाखिल करेंगे, 3 हाइड्रोजन हटाए 3 अल्किल ग्रुप दाखिल करेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन या क्वांटिटी ऑफ अल्किल ग्रुप पर मुश्तमिल है। ठीक है, जैसे अगर प्राइमरी अमाइंस में डेफिनेशन कहना है तो आप कहेंगे अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाकर एक अल्किल ग्रुप दाखिल करने पर जो मुरक्कबात हासिल होते हैं उन्हें इब्तिदाई अमाइंस कहते हैं। जैसे R बॉन्ड NH2 या फिर CH3 बॉन्ड NH2 या फिर C2H5 बॉन्ड NH2 या फिर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 बॉन्ड CH3 या आखिरी मिसाल CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड NH2। ये ज्यादा मुश्किल है मैं। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अमाइन जो टॉपोलॉजी ग्रुप है वो कौन से कार्बन से जुड़ा, क्योंकि हमने शुरू में बता दिया कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये नेचर ऑफ कार्बन पे डिपेंड नहीं है बल्कि क्वांटिटी ऑफ अल्किल ग्रुप पर डिपेंड है। तो आप ये देख लो कि NH2 मतलब अमोनिया में 3 हाइड्रोजन रहते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। आपको ये नहीं देखना है कि वो कौन से कार्बन से जुड़ा है, आपको बस ये देखना है कि अमोनिया, चलो ठीक है, NH3 जो मुरक्कबात आपको हासिल हुआ है उसमें कितने हाइड्रोजन कम है या कितने अल्किल ग्रुप मौजूद है उसकी जगह पे। तो इन सब मुरक्कबात में आपको नजर आ रहा होगा कि अमोनिया से आपने एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह एक अल्किल ग्रुप दाखिल किया। ये तमाम मुरक्कबात प्राइमरी अमाइंस कहलाएंगे। मैंने ये दोनों जो मिसालें लिखा ये जानबूझ के लिखा और आपको बोला भी क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर OH ग्रुप होता तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते, यहाँ OH ग्रुप होता तो इसको हम टर्शरी अल्कोहल कहते, लेकिन यहाँ पर ये तमाम के तमाम प्राइमरी अमाइंस में आते हैं। क्यों, क्योंकि अमोनिया से आपने एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह एक ही अल्किल ग्रुप को दाखिल किया। ठीक है, तो ये चीज को आप यहाँ जहन में रखें। चलो फिर सेकेंडरी क्या होगा, सेकेंडरी सिंपल है, अमोनिया से 2 हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह 2 अल्किल ग्रुप दाखिल करने पर जो मुरक्कबात हासिल होते हैं उन्हें सेकेंडरी अमाइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड H, ठीक है, NH है, NH क्यों है, क्योंकि अमोनिया तो NH3 होता, तो आपने क्या किया, आपने 2 हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह 2 अल्किल ग्रुप को दाखिल किया। ओके, इसलिए ये सेकेंडरी अमाइंस है। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं लिखूं इसको ऐसे CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3 तो आप क्या कहेंगे, ये भी सेकेंडरी अमाइंस है। क्यों, क्योंकि अमोनिया NH3 इस मुरक्कब में 2 हाइड्रोजन कम है और उसकी जगह 2 अल्किल ग्रुप आपने जोड़ दिए। जब 2 अल्किल ग्रुप जोड़ दिए तो फिर वो बन गया सेकेंडरी अमाइंस। ओके, एक और मिसाल ले लेते, अगर मैं यहां पर लिखूं CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड C2H5 या फिर आखिरी मिसाल मैं लिखूं CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड C6H5, चलेगा, एरिल भी होते हैं अल्किल भी होते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम देख लो आप सब में NH NH NH, यानी आसानी के लिए NH2 प्राइमरी अमाइन, NH सेकेंडरी अमाइन और सिर्फ N टर्शरी अमाइन, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम सेकेंडरी अमाइन। फिर टर्शरी तो अभी हमने बता दिया कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड R या फिर CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 या फिर मैं लिखता हूँ C2H5 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है, या फिर मैं लिखता हूँ CH3 बॉन्ड N बॉन्ड C6H5 बॉन्ड C2H5।
ये तमाम के तमाम क्या है, ये है टर्शरी अमाइन। तो याद आप इसको ऐसा रखें, NH3 अमोनिया, NH2 प्राइमरी अमाइन, NH सेकेंडरी अमाइन, N टर्शरी अमाइन। क्योंकि आप जानते हैं N रहा तो 3 अल्किल ग्रुप रहेगी, NH रहा 2 अल्किल ग्रुप, NH2 रहा 1 अल्किल ग्रुप और NH3 रहा तो फिर कोई अल्किल ग्रुप रहेगा ही नहीं। यानी इसको आप क्लासिफिकेशन को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो जुमला ऐड किए गए हैं यहाँ पर कि अमाइंस को आप 2 और ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं। इनके अलावा बात कर रहा हूँ, इनमें नहीं आएंगे हैं। अब वो कौन से हैं, देखो अमाइन होते हैं जनरल में, एक होते हैं एलिफेटिक अमाइन और एक होते हैं एरोमेटिक अमाइन। एलिफेटिक क्या होते हैं, तो हमने कहा कि अगर अल्किल ग्रुप है तो वो एलिफेटिक है, अगर एरिल ग्रुप है, C6H5 है या फिनिल रिंग है, बेंजीन रिंग है, तो फिर वो कहलाएगा एरोमेटिक। तो ये भी क्लासिफिकेशन जनरल है, इसलिए मैं बोर्ड पे लिख भी नहीं रहा, सिर्फ बोल दे रहा हूँ, समझ में आ जाता है। जैसे ये अगर मैं पूछूं आपको तो आप कहेंगे सर ये तो फिर एरोमेटिक में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है इसमें, ये वाला एरोमेटिक में आ सकता, सेकेंडरी वाला क्यों, एरोमेटिक रिंग है ना। तो जहां एरोमेटिक रिंग है वो एरोमेटिक अमाइन, जहां एलिफेटिक सिलसिला है जैसे ये एलिफेटिक 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 एलिफेटिक, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है। एक और क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन क्या है, वो स्पेशली सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस की गिनती, यानी सांद्री और सलासी अमाइंस को आप मजीद और ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, जैसे ईथर में हमने पढ़ा था, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स, है याद, ईथर में हमने पढ़ा था। जैसे ईथर के दोनों तरफ अगर एक जैसे एल्किल ग्रुप हो या एरिल ग्रुप हो तो वो सिंपल में आते हैं, और अगर अलग अलग हो तो फिर वो कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, मखलूत, डिराइव, कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, इन सब नाम से उसको हम पुकारते हैं। ठीक है, तो मैंने आसान वाला लिखा सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब इसको देखो समझाएंगे कैसा। अगर मैं पूछूं आपको ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी में कहा ना हमने, तो सेकेंडरी है, इसमें देखो आपके NH के दोनों तरफ एक जैसे एल्किल ग्रुप है या अलग अलग है, तो आपको नजर आ रहा होगा CH3 CH3, मतलब एक जैसे हो तो ये कहलाएगा सिंपल, ये कहलाएगा सादा अमाइन। ठीक है, यहां पर देखो क्या नजर आया, CH3 C6H5, मतलब अल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप, मतलब दोनों अल्किल ग्रुप क्या है, अलग अलग है, तो ये आएगा कॉम्प्लेक्स में, ये आएगा पेचीदा में, ये आएगा मखलूत में, ये आएगा अनसिमेट्रिकल में। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला, ये कहां में आएगा, दिख रहा CH3 C2H5, मतलब अलग अलग मिथिल और इथिल, तो फिर ये कहां में आएगा, कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इधर बात करते हैं, CH3 CH3 तीनों भी क्या है, सेम है, मतलब सादा, सिमेट्रिकल, मुतशाकिल। ठीक है, इसमें C2H5 CH3 मतलब दो एक जैसे हैं लेकिन एक तो अलग है। टर्शरी में तीनों देखना पड़ेगा, सेकेंडरी में तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 है तो दो एक जैसे और एक अलग है, इसलिए ये टाइम में आएगा कॉम्प्लेक्स में। यानी अमाइन की जो क्लासिफिकेशन है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जिसमें क्वांटिटी ऑफ अल्किल ग्रुप, और एक क्लासिफिकेशन हमने साइड में कहा इजाफी तौर पे कि एलिफेटिक, एरोमेटिक, भी समझ में आता आपके, एलिफेटिक सिलसिला रहा तो एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक सिलसिला रहा, सीरीज रही, चेन रही, तो एरोमेटिक अमाइंस कहलाएगा। और एक जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन पर मुश्तमिल, जिसमें आपको जो अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो एक जैसे हैं या अलग अलग है। एक जैसे हैं तो सिंपल, अलग अलग है तो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन का पॉइंट जो है तो हमने समझा है। चलो अगला पॉइंट, नोमेनक्लेचर मतलब निज़ाम तस्मीम। हमने ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में ये पॉइंट पढ़ा है, मैंने आपको कहा भी है 5 पॉइंट पढ़ना है, 5 में से पहला हमारा पॉइंट खत्म हुआ। इस वीडियो में हम 2 पॉइंट को कवर करेंगे और एकदम आसानी से। ठीक है, और एक और बात ध्यान में रखें कि कुछ एग्जांपल हम लेंगे, बाकी जो है तो आपको व्हाट्सएप पे शेयर की जाएगी, आप उसको समझकर उसके नाम लिख के एक्सरसाइज के तौर पर और ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर में देखो 3 अमाइन है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो हम तीनों के इधर मैं आम
कॉमन नेम में जो नाम दिए जाते और उधर लिखता हूं IUPAC नेम में कौन से जाब्ते की मदद से आप उनको नाम दे सकते हैं। उससे पहले ध्यान में रखें, IUPAC निजाम में हम आमतौर पे नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर जिसमें कार्बन, मुझे कहा कि तापकालिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वहां से नंबरिंग करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन लोएस्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज है सेकेंडरी और टर्शरी के लिए, ठीक है। यहाँ पर नंबर की जगह हम कैपिटल N का इस्तेमाल करें, बताता हूं मैं कैसे, चलेगा। चलो, तो अगर शुरुआत करूं मैं प्राइमरी अमाइन से, पहले मैं जाब्ते लिख रहा हूं सब, इधर कॉमन नेम के उधर IUPAC नेम के, ठीक है। तो कॉमन नेम में प्राइमरी अमाइन को नाम कैसे दिया जाता, सिंपल अल्किल अमाइन या एरिल अमाइन, हो गया खत्म। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि भाई अल्किल अमाइन तो लिख रहे हैं हम, लेकिन आपको अल्किल ग्रुप का नेचर भी बताना पड़ता। हो सकता कहीं पर आइसो हो सकता कहीं पर नियो हो सकता कहीं पर एन हो, एन भी पता है आपको, नॉर्मल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर अगर ब्रांचेस है तो फिर ब्रांचेस को अल्फा बीटा से बताना पड़ेगा। तो वो जो बेसिक रूल है वो हम नहीं बता रहे, हम जनरल रूल बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको इनके नाम लिखते वक्त उनका भी इस्तेमाल करना है। चलो, प्राइमरी अमाइन को IUPAC निजाम में जो जाब्ता है या जो उसूल है वो क्या है, सिंपल अल्केन अमाइन। देखो मैं पूरे रूल नहीं बता रहा हूं आपको, तभी जंजीर का इंतखाब करेंगे, NH2 को लोएस्ट नंबर देंगे, हम वो रूल नहीं बता रहे क्योंकि वो जानते हैं आप, वो रूल भी यहां पर इस्तेमाल करना है बराबर। लेकिन हम एक जनरल रूल बता रहे हैं कि आपको जो नया आ रहा है यहां पर वो रूल हम बता रहे हैं। सिर्फ नाम क्या लिखना है आपको, अल्केन। फिर रूल ये भी है कि भाई जो मुताल्ले का अल्केन है, पैरेंट अल्केन है, उसका नाम लिखा जाता, उससे ई हटाया जाता, उसकी जगह अमाइन लिखा जाता, चलेगा। तो हमने सिर्फ क्या कहा कि ई हटाकर आपको अमाइन लिखना है। या एक और रूल है इसमें आसानी के लिए, देखो क्या चेंज किया उसमें, अल्केन ई हटाकर एन फॉर नंबर, कौन सा नंबर, जिससे अमाइन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नंबर। जैसे इसमें मिसाल लेता हूं मैं, देखो अगर मैंने लिखा यहां CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, या फिर मैंने लिखा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, या फिर मैंने लिखा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड NH2 बॉन्ड CH2, आप नाम, ठीक है। रूल ये क्या है, ये है इथिल अमाइन, ये क्या है N प्रोपिल अमाइन, नॉर्मल चेन है, 3 कार्बन है तो N प्रोपिल अमाइन। ये कौन सा है, आइसोप्रोपिल अमाइन, ठीक है। आम नाम IUPAC नाम लिखना है जिसका नाम इथेन अमाइन, इसका नाम क्या है इथेन, ये हटाएंगे और लास्ट में जोड़ देंगे अमाइन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेन, लेकिन आपको यहाँ पर N इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, तो यहाँ पर आपको NH2 का नंबर बताना पड़ेगा, यानी यहाँ पर NH2 जुड़ा हुआ है पहले नंबर के कार्बन से, तो आप लिखेंगे प्रोपेन 1 अमाइन, समझे क्या। और ये है प्रोपेन 2 अमाइन, क्यों, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। एक एग्जांपल में इसमें एरिल वाली ले लेगा कि अगर आपने लिया ये वाला कंपाउंड, अब इसका जो नाम है असल में इसको आप फिनिल अमाइन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो नाम है असल में ये है एनिलीन। ये भी हमने कई बार पढ़ा, डाइजोडाइजेशन याद करो, लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था शायद हमने डाइजोडाइजेशन, उसमें हमने पढ़ा था सेडमेयर रिएक्शन में, हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है। तो ये है एनिलीन, ठीक है, तो आप इसको एनिलीन नाम देते हैं, चलेगा। तो ये हमने कुछ 3-4 मिसालें लिया टाइप की प्राइमरी अमाइन की। अगर मेरे को सेकेंडरी अमाइन का जाब्ता लिखना है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन का नाम कैसे दिया जाता है, 2 तरीकों से, डाई अल्किल अमाइन या फिर अल्किल अमाइन,
ठीक है। और IUPAC नेम में यहां पर गौर करिए, एन अल्कील अल्केन अमाइन या अल्केन एन अमाइन, एक ही जाप्ते में सब आ गए। यही पर आपको गौर करना है। क्या गौर करना है कि हमने जाप्ते में क्या लिखा, देखो नंबर नहीं लिखा बल्कि लिखा एन। ये एन को आप जहन में रखेंगे नाइट्रोजन की वजह से। इसका जो रूल है ये अजीब क्यों है, उसका रीजन हम बता रहे हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन से मुख्तलिफ अल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं, तो लॉन्ग चेन तो रहती नहीं है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड N बॉन्ड NH बॉन्ड CH3, ठीक है, तो ये तो तभी जंजीर नहीं है ना, यहां पर दो ब्रांचेस हैं और जो दोनों साइड जुड़ी हुई है नाइट्रोजन से, तो आप वहां पर नंबर का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, वो एक फैक्टर अलग है कि भाई अगर 4-5 कार्बन की चेन है, अगर ब्रांच हो तो वो सब इसमें आएगा, वो सब इसमें आएगा, लेकिन आपको शुरुआत कैसे करनी है, एन से। ये एन का मतलब होता है ये नाइट्रोजन। यानी हाँ, एक और चीज, अब मैंने लिखा अल्कील अल्केन अमाइन। अब हो सकता है एक जैसे हो तो कोई मसला नहीं, एक को आप अल्कील ग्रुप बना देंगे, एक को आप पैरेन अल्केन लिखेंगे। लेकिन अगर अलग अलग है तो फिर क्या, तो फिर आपको पता है क्या होता है रूल है कि जो ईथर में हमने पढ़ा हुआ है कि जो कम कार्बन वाली ब्रांच है उसको कंसिडर किया जाता है शार्प, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हम बोलते हैं ना पैरेन अल्केन, और जो तवील जंजीर है शार्प की या अल्किल ग्रुप की उसको हम पैरेन अल्केन कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इस मुरक्कब का नाम मेरे को सेकेंडरी है, ये बिल्कुल NH है ना, सेकेंडरी अमाइन है, अगर इसका नाम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो इथिल और मिथिल दोनों में छोटा कौन है, कार्बन कम किसमें है, मिथिल में, तो मैं यहाँ लिखूंगा N मिथिल, 2 कार्बन है इसलिए इथेन अमाइन हो गया ना, बरोबर। चलो, ये जो रूल है हमारा आम नाम का, वो क्या है, डायल्किल, मतलब एक जैसे अगर है तो कोई मसला नहीं, जैसे इसका नाम तो लिख दिए हमने, अगर ये नाम लिखना है मुझे आम नाम में, तो आप क्या लिखेंगे, मिथिल मिथिल सेकेंडरी अमाइन है इसलिए डायमिथिल अमाइन। इसका नाम लिखना है तो अल्किल 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 का रूल भी बताऊंगा आपको। अल्फाबेट में जो पहले आप रखते हैं क्वांटिटी मायने नहीं रखती, यहाँ अल्फाबेट मायने रखता है, तो इथिल मिथिल ई एम, ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो इथिल मिथिल अमाइन, ठीक है। इसका IUPAC नाम क्या लिखेंगे आप, ये N, इधर भी मिथिल इधर भी मिथिल, कोई मसला नहीं, एक जैसे है तो फिर नाम क्या लिखेंगे हम, N मिथिल मिथेन अमाइन, मिथेन अमाइन, समझे क्या, ठीक है। चलो एक मिसाल ले लेते हैं इसमें, अगर मैं यहां पर लिखूं ये वाला कंपाउंड, बाकी के मैं आपको व्हाट्सएप पे जो है शेयर करूंगा, ठीक है। चलो, इसका नाम अगर लिखना है तो आम नाम पहले, तो ये है, देखो अभी हमने बताया था कि ये तो एनिलीन है, तो आप एनिलीन के डेरिवेटिव को भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन रूल के हिसाब से चलते हैं। डायल्किल अमाइन हमने कहा, तो ये है फिनिल, ये है मिथिल, पहले कौन आता है, पहले M आता है, यानी मिथिल फिनिल अमाइन हो गया, मिथिल फिनिल अमाइन, मिथिल फिनिल अमाइन, ओके। IUPAC नाम, ठीक है, IUPAC नाम कैसे लिखेंगे हम, देखो ये N, ये 1 कार्बन, ये 6 कार्बन, मतलब N मिथिल, और आसान बात बता रहा हूं आपको, एनिलीन, क्योंकि एनिलीन IUPAC ने कंसीडर कर लिया है तो आप एनिलीन लिख सकते हैं, या अगर हम एनिलीन में कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो हमने पढ़ा है बेंज अमाइन, बेंजीन को क्या लिखते हैं, बेंज अमाइन, तो इसको आप बेंज अमाइन यानी N मिथिल बेंज अमाइन भी लिख सकते हैं, चलेगा। एनिलीन ज्यादा बेहतर है, एनिलीन ज्यादा सूटेबल है, ओके। चलो, ये तो था सेकेंडरी। अगर मैं बात करूं टर्शरी, टर्शरी में भी 2 रूल हम बताएंगे, एक आम नाम का और एक IUPAC में। हाँ, तो टर्शरी में क्या होता है, टर्शरी अमाइन में आप नाम लिखते हैं, देखो एक तो ट्राई अल्कील अमाइन या डाई अल्कील
डाई अल्किल अल्किल अमाइन, ठीक है। तीसरा रूल अल्किल 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 अमाइन। अब आप बोलिए सर इसमें तीन क्यों? तीन तब अल्किल ग्रुप रहते हैं ना, तो अगर तीनों एक जैसे हैं तो ट्राई अल्किल अमाइन, दो एक जैसे हैं तो डाई अल्किल अल्किल अमाइन, तीनों अलग अलग है तो अल्किल अल्किल अल्किल। और इसके अंदर अल्फाबेट का आपको से नाम जो तो अल्फाबेट में जो पहले आता है शाख के बिना में, नाम के बिना में, उसका आपको ज़हन में रखना है, ठीक है। आईयूपीएसी नेम में क्या रूल है? देखो आईयूपीएसी नेम में रूल है सिंपल सिंपल, एन अल्कील दो अल्कील और लास्ट में अल्केन एन अमाइन। क्या समझे? एन नाइट्रोजन। अब इसमें दो बार अल्कील क्यों आया? क्योंकि इसमें तीन अल्किल ग्रुप रहते हैं, तो एक तो आपका पैरेलल अल्केन बन गया, बाकी बचे दो, तो आपको अल्फाबेट के हिसाब से नाम देना है। इथिल मिथिल रहा तो पहले इथिल आएगा, एन इथिल एन प्रोपिल, समझेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते तो समझ में आएगा। CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, या फिर CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड C2H5, या फिर C2H5 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 CH2 CH3। ओके, चलो आम नाम पहले 1 2 3 तीनों एक जैसे, मतलब ये वाला आपका रूल इस्तेमाल होगा। तो नाम फिर इसका नाम है ट्राई मिथिल अमाइन, ठीक है। इसका नाम, इसमें इथिल है और डाइमिथिल है, तो इथिल पहले आता है, यानी इथिल डाइमिथिल। अब ये मत बोलना सर आपने रूल में तो डाइमिथिल पहले लिखा, अल्फाबेट पे है ना, वो डिपेंड करता है। ओके, ये कंफ्यूज नहीं होना। इथिल डाइमिथिल अमाइन हो गया इसका नाम। चलो इसका, हाँ यहाँ देखो इथिल मिथिल प्रोपिल, तीनों अलग अलग है, तो फिर ये वाला यूज होगा। और तीनों में आपको क्या रखना है? अल्फाबेट का क्या रखना है? तो E M P, यानी पहले E आता, फिर M आता, फिर P आता। ओके, फिर नाम क्या लिखेंगे आप? इथिल मिथिल, हाँ यहाँ पर आपको N प्रोपिल लिखना पड़ेगा, स्मॉल वाला। स्मॉल क्यों? क्योंकि नॉर्मल चेन है, हो सकता है सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो, आइसो कार्बन से जुड़ा हो, इसलिए बेहतर है कि आप इसको N प्रोपिल अमाइन ये नाम। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये बेसिक रूल है। आईयूपीएसी नाम की अगर बात की जाए तो इसका नाम तो आप लिखेंगे N। हाँ एक और चीज देखो, अब अगर दो एक जैसी है, तीनों एक जैसी है, या दो एक जैसी है, जो ब्रांच है पैरेलल अल्केन, तो आपका लॉन्ग चेन हो गई, इसमें तीनों एक ही कार्बन वाले हैं, तो आप ये नहीं कि भाई N लिखेंगे जैसे आपको मैंने लिखा N अल्किल N अल्किल, मतलब N मिथिल N मिथिल, नहीं। हमने रूल पढ़ा है, जब एक ही ब्रांच दो बार हो तो उसको फिर हम दोनों के नंबर क्या करते हैं? एक जगह लिखते हैं और फिर डाई का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रूल भी है, वो भी याद रखिए आप। जैसे इसका नाम अगर लिखना है मेरे को, तो मैं कैसे लिखूंगा? N डाई मिथिल, ठीक है, डाई मिथिल मिथेन अमाइन। क्लियर? चलो इसका नाम अगर लिखना है तो ये हो गया पैरेलल अल्केन, बराबर। इसका नाम क्या है? मिथिल मिथिल, मतलब N डाई मिथिल इथेन अमाइन। ओके, इसका नाम अगर लिखना है तो फिर यहां अलग है, वो ऐसा जो आता है N इथिल N मिथिल और प्रोपेन, इसलिए नंबरिंग हमने इस्तेमाल किया, तो ये है पहला नंबर, यानी प्रोपेन 1 अमाइन, बरोबर। तो ये कुछ उसूल है, उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे। जो नई चीज इसमें नजर आ रही है वो आपको NN का या N का इस्तेमाल जो तो करना है, बाकी कोई खास बात नहीं है। चलो खैर, तो आज की वीडियो में हमने जो है तो इंट्रोडक्शन अमाइंस का, उसकी क्लासिफिकेशन और उसका नोमेनक्लेचर, ओके, उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर नोट करके रखें, जब क्लासेस शुरू होंगी तो इंशाल्लाह
उसको भी कवर किया जाए। ठीक है, चलो आज के लिए काफी है। अल्लाह हाफिज।